हेलो बच्चों, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूं नीट 2025 सेशन के लिए एज लिमिट के बारे में कि आपकी लोअर एज क्या होनी चाहिए, अपर एज क्या होनी चाहिए। साथ में ही अभी आपने सुना होगा एक अपडेट आया था कि 2025 सेशन में कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। वो कौन से बच्चे नहीं दे सकते? तो अभी तो पहला तो मैं पॉइंट बात करूंगा कि लोअर एज क्या होती है, अपर एज क्या, प्लस एक और अपडेट आया था कि कौन से और बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस किसी भी कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप कर रहे हैं और आप नीट 2025 सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि नीट 2025 सेशन का हम एग्जाम दे लेंगे और गवर्नमेंटेड अगर मुझे मेडिकल कॉलेज मिल गया तो मैं अपनी प्राइवेट वाली सीट छोड़ दूंगा। बट ऐसा अब नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम दे दिया बट आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो इस वजह से ये याद कर लीजिए, अगर आपको गवर्नमेंटेड कॉलेज की तैयारी कर रहे हो और आप या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर अभी एमबीबीएस कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि इस बार हम एग्जाम देंगे, तो मत दीजिएगा क्योंकि आपका वैलिड नहीं होगा। उन बच्चों को तैयारी करनी है जो बच्चे एलिजिबल हैं। अब कैसे, लोअर एज आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम 17 ईयर। आप सभी को पता ही होगा, ये तो बहुत पहले से था कि मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए। साथ में अपर एज के बारे में अभी आपने सुना होगा कि केवल 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं, आपको केवल 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। बट ऐसा कुछ भी अभी नहीं है, कोई भी ऐसा वो नहीं आया हुआ है अपडेट, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऐसी कोर्ट में ऐसी बातें चल रही हैं कि ऐसा ऐसा कर दिया जाए तो ऐसे बेनिफिट्स होंगे, बट ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला है। बट मैं 2025 सेशन की भी बात कर रहा हूं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कितनी भी एज आपकी है, 30 है, 35 है या 40 ईयर है। अब बहुत से ऐसे होंगे गार्जियन जो 40 ईयर के होंगे या 42 ईयर के होंगे, उनके बच्चे भी तैयारी नीट की कर रहे होंगे, तो वो लोग भी साथ में दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मतलब फादर और सन, मतलब मम्मी पापा, मतलब मम्मी पापा क्या, हाँ मम्मी पापा भी बहुत तैयारी कर रही होंगी। बहुत सी ऐसी लेडीज होंगी जो अभी भी नीट के लिए तैयारी कर रही होंगी, या मम्मी या पापा या फिर बेटा या बेटी या जो भी है, सब लोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लग रहा है कि ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि नीट में क्या है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ये अच्छी चीज है कि कोई भी बच्चा जो बच्चा 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, किसी का 10 नंबर से रुक रहा है, किसी का 5 नंबर से रुक रहा है, उसको मौका मिल रहा है। बट हाँ, ये 4 साल वाला तो नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेट 7 to 8 या 10 अटेम्प्ट होने चाहिए। मतलब जब आप 17 साल भी कर रहे हैं तो कम से कम 25 या 26 या 27 साल तक दे सके मिनिमम, मतलब कि 8 to 10 अटेम्प्ट होने चाहिए, जो मेरा मानना है। और क्योंकि मैं देखता हूं कि आपका कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा है, 640 नंबर जा रहा है, 650 नंबर जा रहा है, 657 नंबर जा रहा है। अब क्या कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 10 नंबर से रुक रहे हैं। अब जो 4th ईयर में बच्चा जाएगा, 4थे साल में जाएगा, उसका इन केस 5 नंबर से रुक गया और कॉलेज नहीं मिला तो उसको कितना बुरा लगेगा। और उसने 4 साल से तैयारी की, कितने पैसे उसने बर्बाद किए, और जो 5 नंबर से रुक रहा है मतलब कि वो एलिजिबल है, वो सिलेक्ट होगा एक दिन। तो मुझे लग रहा है 7 to 8 अटेम्प्ट होने चाहिए। तो बच्चों वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि मिनिमम आपके 8 to 10 होने चाहिए अटेम्प्ट की नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए 8 से 10 साल तो मिनिमम देना ही देना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बात बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो कट भी करके आप वायरल कर लीजिए। मैं तो बोल रहा हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं कि 8 से 10 दीजिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा 5 नंबर से 4थे साल में रुकेगा, वो क्या करेगा, उसके माइंड में कैसा प्रेशर होगा आप समझिए। अब वो मैं बोलना ही नहीं चाह रहा हूं, मतलब वो क्या, उसके ऊपर क्या बीतेगी जिसका 2 नंबर 5 नंबर से रुक जाएगा। तो इस वजह से बोल रहा हूं कि 8 से 10 अटेम्प्ट होने चाहिए। तो बच्चों मिनिमम जो आपकी एज थी बच्चों 17 थी, मैं लिख भी दे रहा हूं। जो मिनिमम एज थी बेटा 17 ईयर है। अगर आप 17 ईयर प्लस हो चुके हैं तो आप एग्जाम दे सकते हो। इसका मतलब जो बच्चे फाउंडेशन से तैयारी करते हैं, अगर आप देख रहे होगे अब 12th में अगर आप जा रहे होगे तो मिनिमम आपकी 18 या 17 से अब तो हो जाती है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जो फाउंडेशन से भी तैयारी करते हैं, 9th क्लास से करते हैं या फिर 11th क्लास से करते हैं, तो वो उनकी एज 17 ईयर प्लस हो जाती है। कुछ ही बच्चे होंगे जिनकी एज नहीं होती होगी। अब वो सोच रहे होंगे नहीं मुझे तैयारी नहीं करनी है। देखिए बच्चों, आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपको तैयारी करनी है। आप कम से कम उस साल, जिस साल आप तैयारी, आपकी एज नहीं हुई है, उस साल अपना 50% कवर्ड कर लेंगे। जितने चैप्टर्स हैं, मान लीजिए आपका फुल सिलेबस है, उसमें से 50% तो आप अच्छा कर ले जाओगे। अगले साल आपका भार कम हो जाएगा, मतलब आप पे लोड कम हो जाएगा कि 50% ही आपको कवर्ड करना पड़ेगा। तो तैयारी, आपको ये नहीं सोचना एज क्या है, क्योंकि 1 से 2-3 साल लग ही जाते हैं बच्चों को तैयारी, बच्चों को सिलेक्ट होने में, डॉक्टर बनने में। बहुत से बच्चे पहले साल में बन जाते हैं। अब उनको क्या है, वो अपना टाइम टेबल ऐसा रखते हैं, वो मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जाओगे, अभी मान लीजिए कोई भी लोग 10 से 15 हजार की नौकरी कर रहे होंगे। देखिए जो बच्चे सिलेक्ट कहीं नहीं होते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो कहीं 10, 15, 20 हजार में नौकरी कर रहे हैं। अब वहां पे करोगे कम से कम 10 घंटे तो जॉब करोगे ही ना।
10 घंटे जब जॉब कर रहे हो तब आपको 15,000 रुपए मिल रहे हैं, बट अभी आप स्टूडेंट हो तो आप 10 घंटे नहीं दे रहे हो। कम से कम अगर आप 10 घंटे भी डेली दे दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं डॉक्टर बन जाओगे। और अभी क्या 5 साल बाद वो करोगे, जाके 10 घंटे आप जॉब करोगे और आपको 15,000 रुपए मिल रहे होंगे, और आपको 10 घंटे करना पड़ेगा, उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, तब आपको 15,000 मिल। तो वही चीज आज क्यों नहीं अप्लाई करते हो? जब पूरे महीने आप जॉब करोगे, 10 घंटे जब डेली करोगे और पूरे 30 दिन करोगे, उसमें मान लो 4 छुट्टियां आपको मिलेगी, मगर 30-31 दिन आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको संडे को भी काम करना पड़े, ऐसा काम मिल जाए, और तब जाके आपको 15,000 रुपए मिलते हैं। और आप अभी क्या है, मेहनत नहीं कर पा रहे हो। अगर जो बच्चा 10 घंटे पूरा मेहनत करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं पहले ही साल में सिलेक्ट हो जाएगा। बस उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये नहीं कि आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया, आज आपने क्या है 12 घंटे पढ़ लिया, और कल आप चले गए नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, या फिर आप कहीं मस्ती करने घूमने, समझ गए ना, ये आप समझदार हो, आप इधर उधर निकल गए और कल आपने 2 ही घंटे पढ़ा, तो आपका सब बेकार है। ये बताइए, आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाओगे, मान लीजिए आपको 30,000 रुपए मिल रहे हैं, आप वहां जाओगे, पहले थंब लगता है कितने बजे आए और शाम को कितने बजे गए, और जिस दिन नहीं जाओगे पैसा कट जाता है। तो इसी वजह से कुछ लोग क्या होते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, वो अपना टाइम टेबल अपने ऑफिस में ही देते हैं, क्योंकि उनका पैसा कट जाएगा। तो आप भी यही सोचो कि मुझे डॉक्टर बनना है। आप मॉर्निंग में जब उठो तो आपके सामने आपका जो दिमाग है, आपका कहां जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है। तो आज का मुझे क्या है, ये चैप्टर मुझे कवर करना है, जो हमारी कमियां हैं आज उनको फुलफिल करनी है, मुझे इस चैप्टर को प्रैक्टिस करनी है, ये चैप्टर हमारा वीक है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये नहीं कहीं से फोन आ गया, हेलो आओ आज चलते हैं घूमने, ये सब नहीं करना है, फोन से दूर रहना है। भैया कह दो 1 साल मुझे दोस्ती नहीं करनी है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो फोन नहीं आएगा, आपके लोग बाहर खड़े होंगे, और भैया कैसे हैं, आइए वहां आएगा, अभी तो फोन कर रहे हैं। और वही 2-3 साल बाद जब आप कुछ नहीं होगे तो वो कोई आपके पास फोन नहीं करेंगे। तो इसी वजह से कह रहा हूं, मेहनत करो। आप 1 साल में सिलेक्ट हो सकते हो, जैसा अभी मैंने बोला था 2 से 3 साल लगते हैं, वो किन के लिए लगता है, जो लापरवाही करते हैं। हाँ, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनमें तो आप 12th के बाद ही दे सकते हो, अगर आप 17 ईयर एज के हो तभी दे सकते हो। बट हाँ, मैं बोलूंगा अब इस समय कंपटीशन बढ़ रहा है, जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, फाउंडेशन से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बेटर रहता है। क्योंकि मैं बताऊं 12th में ही बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं और MBBS कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड वीडियो को शेयर भी करिएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।